कार्तिक महीने में कहाँ कहाँ दीपदान करना चाहिए और दीपदान कैसे करना चाहिए, और दो बातों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए जब हम दीपदान का नियम बनाते हैं। कार्तिक मास में एक नियम होता है दीपदान, और दीपदान हमें जरूर करना चाहिए। तो इससे जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त होगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं केले के वृक्ष की पूजन, परिक्रमा और साथ में दीपदान कर रही हूँ। आप सभी भी अपने नियमों के अनुसार घर के कार्यों के साथ दीपदान का जरूर नियम बनाइए। कौन कौन से स्थान पे हमें दीपक जलाना है, तो सबसे पहला स्थान होता है तुलसी माता का, जो शाम के समय हमें दीपक जलाना चाहिए। दूसरा होता है कि हमें केले के वृक्ष में दीपदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि नारायण, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास होता है, और कार्तिक के महीने में विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करने से दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो दीपदान हमें केले के वृक्ष में भी जरूर करना चाहिए। अगर आपने घर में गमले लगाए हैं तो वहाँ भी करिए। जैसे आप तुलसी के पास दीपदान करते हैं, वैसे आपको एक दीपक केले के वृक्ष में जलाना चाहिए। तीसरा है कि हमें आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाने का पूरे महीने का संकल्प लेना चाहिए। शाम के समय हमें दीपक जलाना चाहिए, यानी जब सूर्यास्त होने लगे 6:30 से 7:30 के बीच में हमें दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने के लिए आपको मिट्टी का पात्र रख लेना चाहिए, काफ़ी पर्याप्त में। घी से दीपक जलाना चाहिए। अगर आप मिट्टी के पात्र में दीपक जलाते हैं तो रोज आपको बदलना चाहिए। अगर आप जो है मिट्टी का पात्र में नहीं, आप कोई पात्र रखे हैं कई सारे, आप वैसे जलाते हैं, तो उसको अच्छे से साफ करके तब आप जलाइएगा। लेकिन अगर आप मिट्टी का पात्र जला रहे हैं तो आप ये सोचें कि अगले दिन भी उसी में दीपक जला दें, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसीलिए आप इकट्ठा कई सारे दीपक को ला के रख लीजिए। उसके बाद हमें एक दीपक अपने रसोई घर, जहाँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है, अन्नपूर्णा माता की कृपा के लिए, तो आपको एक अपने रसोई घर जल के स्थान पे भी दीपक जलाने का संकल्प पूरे कार्तिक के महीने में जरूर लेना चाहिए। साथ ही अपने मुख्य द्वार पे दीपक जलाने का हमें एक संकल्प जरूर लेना चाहिए। साथ में शाम के समय, पूजा के समय, हम अपने घर के मंदिर में दीपक तो जलाते ही हैं। हमें एक दीपक मंदिर में जाके, यानी शिव मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाके एक दीपक जलाने का संकल्प लेना चाहिए। अगर आसपास मंदिर हो तो शाम के समय आपको सिर्फ और सिर्फ दीपक जलाना है। शाम के समय एक दीपक जला के और लंबी बाती का दीपक जलाएं, और उसमें शुद्ध गाय के घी का दीपक होना चाहिए। यह दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। जब आप मंदिर जाके दीपक जलाते हैं या केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आपको अपनी बाती, अपना घी, अपना माचिस और अपनी दियली लेके जाना चाहिए। किसी भी दियली में रख के किसी का दीपक नहीं जलाना चाहिए, उसका फल हमें नहीं मिलता है। और कार्तिक मास में ना दीपदान हमें जरूर करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन केले के वृक्ष में नीचे दीपक और आप आंवले के वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के नीचे दीपक, और साथ ही आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक, ये सभी स्थानों पर अगर आप दीपक जलाते हैं तो पूरे महीने का आप संकल्प लीजिए। तो आपको प्रतिदिन दीपक जलाना है शाम के समय में। और जब आप दीपक जलाइए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप जरूर करिए, चाहे केले के वृक्ष के नीचे, चाहे आप जो है आंवले के वृक्ष के नीचे, चाहे आप तुलसी माता के वृक्ष के नीचे। जहां भी आप दीपक जला रहे हैं वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप जरूर से जरूर करिएगा। उसके बाद आपको जो है दीपक जलाने के बाद थोड़ा सा दीपक दिखा के फिर एक स्थान पर आप दीपक को रख दीजिए। यह नियम अगर आप बना रहे हैं तो आपको पूरे महीने नियम बनाना होता है। मान लीजिए कि बीच में अगर मासिक धर्म आ जाए तो आप 5 से 6 दिन को रोक के फिर से आप अपने दीपदान को शुरू कर सकते हैं। अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने में दीपदान जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो ये मान लीजिए कि पूरे वर्ष उसका हमें फल मिलता है। 12 महीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना कार्तिक महीना माना गया है, और कार्तिक महीने में किया गया स्नान, दान, दीपदान, पूजन, तीर्थ यात्रा, ये आपको विशेष फलदायी देता है। तो इसीलिए आप सभी को हर नियम के साथ साथ, जैसे कार्तिक महीने में हमें लहसुन प्याज का त्याग कर लेना चाहिए, साफ स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, मुख्य द्वार की विशेष रूप से साफ स्वच्छता रखना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, आगमन होता है। तो हमें सुबह अच्छे से साफ स्वच्छ करके धुल करके रखना चाहिए। फिर शाम के समय हमें जो है, अगर आप मुख्य द्वार पे तुलसी रखते हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा पानी छिटकार करके उसके बाद आपको जो है माता तुलसी की पूजन करना चाहिए। और
जब भी आप द्वार पे दीपक रखते हैं तो भगवान शिव का ध्यान जरूर करिए और माता लक्ष्मी का ध्यान करिए कि आपके घर में प्रवेश करें और इनकी कृपा हो। देखिए, कार्तिक मास में किया गया हर एक कार्य आपका विशेष फलदायी होता है, और जब भी आप करते हैं तो आपको उसका फल जो है जरूर मिलता है। और देखिए, समय के अनुसार, जैसे आप 6:30 बजे आप सभी चीज़ों को देखते हुए घर का कार्य, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, बच्चे हैं, सब कुछ देखते हुए इन सब नियमों का पालन करना होता है ना। तो आप ना हर एक काम को एक संयमित समय पे रखिए, ताकि आपका जो नियम है ना वो हो सके, वो टूटे ना, ठीक है। और आपने अगर 1 महीने नियम कर लिया ना, तो आपको खुद आपकी जो इच्छा होगी, दीपक जलाते समय अपनी कामना को भी बोलिए कि हमारी ये कामना है, हमारी ये पूर्ण करिए। भाव से किया गया पूजा, भाव से किया गया नियम, भाव से किया गया कार्य भगवान सुनते जरूर हैं, ठीक है। तो अगर आपने नियम से ये कार्य किया है, और केले के वृक्ष ना हम गमले में लगा सकते हैं घर में, और जो है घर में गमले में लगा के हम पूजन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं रखा है तो अगर आप गमले में लगा लीजिए, और आप जो है कार्तिक में आंवले के भी वृक्ष को लगा लीजिए, और दीपदान जरूर करिए। दीपदान करने के बाद आपको जो है तुलसी माता के पास बैठ करके आपको एक माला मंत्र का जाप करना चाहिए, और उसके बाद आरती करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, और हृदय की बात को ना बहुत ही भाव से कहना चाहिए कि हमारी ये कष्ट है, पीड़ा है, इसे समाप्त करिए, और हमारे घर में ना सुख समृद्धि की कृपा करिए। ये जरूर करिए। इस नियम को आपको बना के रखना है दीपदान का। तो इसीलिए आप दियली वगैरह, बाती वगैरह सब ला के रख लीजिए, ताकि आपको जरूरत पड़े तो आपको, जैसे जब आप चाहें तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दीपक जलाने के लिए आपको दियली की आवश्यकता पड़ेगी। और रसोई घर को भी हमेशा साफ स्वच्छ रखिएगा, गंदा मत रखिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैंने भी स्वयं नियम बनाया है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी नियम बना के रखिए, ताकि घर गृहस्थ को देखते हुए माता लक्ष्मी नारायण की कृपा हो, कार्तिक मास में आप सबके घर में सुख समृद्धि की कृपा हो। और जब आप दीपक जलाना शुरू करते हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी, एनर्जी बहुत ही प्रवेश होती है। तो इन सब नियमों का पालन करते हुए शाम की पूजा में जब आप दीपदान करते हैं तो वस्त्र को बदल के करिएगा, ठीक है। साफ स्वच्छता का ध्यान जरूर रखिएगा। जो अपने वस्त्र को बदल के फिर शाम की पूजन भी आप करिएगा, और उसके बाद फिर आप अपनी आरती वगैरह सब करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, श्री